एक सीट देकर उस गठबंधन में उनकी क्या पोजीशन है ये भी उनको दिखाया गया। बहरहाल उसमें जो दो महत्वपूर्ण घटक हैं उनको जिस तरीके से उनकी अनदेखी की गई है ये अपने में प्रश्न उठाता है कि क्या सही में एनडीए में सब ठीक चल रहा है कि नहीं। लोक जनशक्ति पार्टी दो फाड़ में हुई थी, वो बातें आपको याद होंगी, और चाचा भतीजे के बीच की लड़ाई भी आपको याद होगी। लेकिन एक बार फिर से चिराग पासवान को अपनी चाचा की याद आ गई है जब उनको धोखा मिला है। आपको बता दें एमएलसी चुनाव को लेकर चर्चाएं हैं। ऐसे में रामविलास पासवान की पार्टी दो फाड़ में है, दो पार्टियां बन चुकी हैं। उसमें एक पशुपति पारस का गुट है जो अलग कुनबा है, वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। वहीं चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है और वो एनडीए में शामिल नहीं है। अब इन सभी बातों को लेकर एक बार फिर से चिराग पासवान ने साफ तौर पे उस दर्द को बयां किया है जिस दर्द को लेकर वो इतने दिनों से चल रहे थे। चिराग पासवान ने एक बार फिर से साफ कर दिया है एनडीए के घटक दलों में सीटों का बंटवारा हुआ और पशुपति पारस को 1 सीटें मिली तो चिराग पासवान का दर्द बाहर छलका है। उन्होंने कहा है कि जब रामविलास पासवान जी थे तब 4-5 सीटें हमें मिला करती थी और पशुपति पारस उनके चाचा ने किस तरीके से 1 सीटों पर समझौता कर लिया, एक मंत्रालय पर भी समझौता कर लिया और एमएलसी चुनाव में 1 सीटें मिली हैं, ये कहीं ना कहीं दुखद है। और पिताजी ने जिस तरीके से राजनीति की है बिहार में, कहीं ना कहीं हमें और अधिक मिलनी चाहिए। तो एक बार फिर से पुरानी बातों को लेकर चिराग पासवान ने साफ कर दिया है और चिराग पासवान ने अपने चाचा पशुपति पारस के बारे में भी बातें कही और कहा कि 1 सीट हमारा हक नहीं है और हमारे चाचा 1 सीट पर ही मान जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये दुखद है। देखिए वीडियो किस तरीके से चिराग पासवान ने सारी बातों को रखा है और बता दिया है कि कैसे 4 से 5 सीटों पर लड़ने वाली पार्टी 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है। तो कहीं ना कहीं उन्हें पीछे धकेला गया है और अलग होने का कहीं ना कहीं खामियाजा वो भुगत रहे हैं। बीजेपी उतार रही है, नीतीश कुमार को 11 सीट दी है, आप 1 सीट आपके चाचा को दी गई है, आपकी अब आगे क्या रणनीति होगी? देखिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने शुरू से तय किया हुआ है कि हम लोग कुछ सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अकेले चुनाव लड़ेगी। कुछ सीटों पर नाम तय हो गए हैं और कुछ जगह पर चर्चा चल रही है। मुझे लगता है कि एक बार नोटिफिकेशन आता है तो उसी के साथ हम लोग भी अपने तमाम प्रत्याशियों के नाम की हम लोग घोषणा कर देंगे। और जहां तक रही बात एनडीए गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर, तो उसमें जो दो महत्वपूर्ण घटक हैं उनको जिस तरीके से उनकी अनदेखी की गई है ये अपने में प्रश्न उठाता है कि क्या सही में एनडीए में सब ठीक चल रहा है कि नहीं। साथ ही में जिन घटक दलों को सीटें मिली भी हैं, हमेशा से 50-50 का फॉर्मूला मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी गठबंधन में चाहते थे, पर उस 50-50 के फॉर्मूले के बावजूद अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को झुकना पड़ा है और जहां पर उनको 50% सीटें उनको नहीं दी गई हैं, एक तरफ 11 और एक तरफ 13, तो ये अपने में दिखाता है कि इस वर्चस्व की लड़ाई में मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उनकी पार्टी अब छूटती जा रही है और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अपना वर्चस्व, और जो कि ज़रूरी भी है, हकीकत भी है भैया, एक तीसरे नंबर की पार्टी बार बार अपनी अहमियत को दिखाए और बोले कि हमें 50% सीटें चाहिए, ये उचित भी नहीं है। और जहाँ तक आपने मेरे चाचा जी का जिक्र किया, ये भी दिखाता है कि भैया जब हम लोग साथ में थे और हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, जब हम लोग मिलकर चुनाव हम लोग लड़ते थे तो उस वक्त हम लोग 4 सीटों पर चुनाव लड़ते थे। मौजूदा परिस्थिति में कहीं ना कहीं उनको भी ये दिखाया गया है, बताया गया है कि भैया 1 सीट देकर उस गठबंधन में उनकी क्या पोजीशन है ये भी उनको दिखाया गया। बहरहाल सीटें पाना ही मुझे नहीं लगता कि किसी गठबंधन का लक्ष्य होना चाहिए। अब उनमें से वो कितनी सीटें कौन जीत पाता है, जनता दल यूनाइटेड या बाकी के घटक दलों को जो सीटें भाजपा के द्वारा दी गई है उसमें से कौन कितनी सीटें जीत पाता है, ये भी आने वाला समय बताएगा। बट जहाँ तक रही बात लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की, हम लोग की मजबूत तैयारी चल रही है
अकेले पुनः बिहार के लिए और अपने सिद्धांतों के लिए, अपने विचारों के लिए और हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए पुनः। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।